हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज हम जो है एक न्यू टॉपिक लेकर आए हैं, बेसिक लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, जो वेरी इजी है और क्लास 6 से ही स्टार्ट हो जाता है। और आपको जो है क्लास 10 तक तो पढ़ना ही पढ़ना है। यदि आप मैथ के स्टूडेंट हैं और आगे भी पढ़ते हैं 11th 12th और आगे, तो हमेशा ये क्या होता है, यूज होता है। नंबर्स में तो टोटल 5 ही होता है, लेकिन बहुत हेल्पफुल होता है। चलिए इसको सीखते हैं। देखिए, अगर कोई जैसे राइट किया है एक्स रिटर्न है, एक्स रिटर्न नॉर्मली क्या है, एक वेरिएबल है। और अगर इसके ऊपर मैंने कोई एक वैल्यू ऐसे राइट कर दिया 2, क्या राइट कर दिया, 2 राइट कर दिया, तो जो ये x होगा जिसके ऊपर मैंने 2 राइट किया, इस x को हम कहते हैं बेस। इस x को क्या कहेंगे, बेस कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, बेस। और 2 जो ऊपर राइट है उसे हम क्या कहेंगे, पावर। उसे क्या राइट करेंगे, पावर, या उसे एक्सपोनेंट भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, एक्सपोनेंट ही। तो क्या हुआ कि ये बेस है और क्या है, पावर है। इसे रीड कैसे करते हैं कि x रेज टू द पावर 2। कैसे रीड करेंगे, x रेज टू द पावर 2। कैसे रीड करेंगे, तो इसे रीड करेंगे x रेज्ड टू द पावर, रेज टू द पावर 2। कैसे रीड करते हैं कि x रेज टू द पावर 2, यानी क्या है कि इस x पे जो है पावर 2 है, इसको रीड कैसे करेंगे, x रेज टू द पावर 2। तो यहां तक आपको समझ में आया। चलिए अब आगे बताते हैं। अब क्या होगा कि यही अगर x जो है क्या कहते हैं, कई बार क्या हो, रिपीट हो, यानी ऐसे और बीच में क्या हो, मल्टीप्लाई साइन हो। जैसे देखिए x x x x हमने राइट कर दिया ऐसे। तो नॉर्मली आप यहाँ देख रहे हो कि x मैंने लिखा, फिर मल्टीप्लाई साइन लगाया, फिर x लिखा, फिर मल्टीप्लाई साइन लगाया, फिर x लिखा, फिर मल्टीप्लाई, फिर x। यानी कि ये x क्या है, बेस है। तो आप देख रहे हो बेस क्या है, सभी सेम है, यानी x x x सभी है। और आपका बीच में कौन सा साइन है, मल्टीप्लाई साइन है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट रूल क्या कहता है कि यदि क्या हो, आपका बेस सेम हो, क्या हो, बेस सेम हो। देखो सभी में बेस सेम है, और बीच में क्या हो, मल्टीप्लाई का साइन हो। कौन सा साइन हो, मल्टीप्लाई का साइन। तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। उसका पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो आप कहोगे सर यहाँ तो कोई पावर है ही नहीं। तो जब कोई पावर नहीं होता तो उसे हम क्या मानते हैं, 1 मानते हैं। क्या मानते हैं, 1। तो देखो कितना हो जाएगा, x पे 1 यहाँ पे, x पे 1 यहाँ पे, x पे 1 यहाँ पे, x पे 1 पे। तो टोटल कितना हो जाएगा, x पर 4। यानी क्या हो जाएगा, x पर आपका 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, यानी क्या हो जाएगा, x पर आपका 4। तो ये नहीं लिखते हैं 1 प्लस 1 प्लस लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली भी आप क्या कर सकते हो, x पर 4 लिख सकते हो। तो फर्स्ट क्या कहता है, सिर्फ ये आपका सिंपल सा है कि यदि आपका क्या हो, कि यदि किसी भी नंबर के वेरिएबल का मल्टीप्लाई हो और उसका लेकिन वो नंबर सेम, यानी वो वेरिएबल या नंबर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जैसे आपका देखो यहाँ पे क्या सेम है, अब बीच में कौन सा साइन होना चाहिए, मल्टीप्लाई का। तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। जैसे देखो अगर हम ऐसे भी लिखते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, तो कितनी बार है, 3 टाइम्स है। बेस सेम है, यानी 2 2 2 है, बीच में कौन सा साइन है, मल्टीप्लाई। तो हम इसको क्या राइट कर सकते हैं, 2 पर रेज टू द पावर 3। क्यों, क्योंकि देखो 1 1 1 आपका कितना हो जाएगा, 3। यानी देखो यहाँ पे भी 1 है, कुछ भी पावर नहीं रहती तो उसे हम क्या मानते हैं, 1 मानते हैं। देखो जैसे और भी देख लो, जैसे मान लो हमने राइट किया क्या, x पर 2 इंटू आपका x पर 4। तो नॉर्मली देखो क्या है, x x यानी बेस क्या है, सेम हुआ। और जैसे ही बेस सेम हुआ फिर क्या देखेंगे कि बीच में साइन क्या है, बीच में साइन क्या हो गया, मल्टीप्लाई का हो गया। तो जैसे ही बेस सेम हुआ, मल्टीप्लाई बीच में साइन हुआ, मल्टीप्लाई का पावर क्या हो जाएगा, 8। यानी क्या हो जाएगा, x पर 2 प्लस 4, x पे क्या हो जाएगा, 2 प्लस 4, यानी क्या हो गया, x पे पावर क्या हो गया, 6 हो गया। x पावर क्या हो गया, 6 हो गया। तो क्या होगा, सिंपली हम क्या करेंगे कि यदि बेस सेम होगा, बीच में मल्टीप्लाई होगा, तो पावर क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। लेकिन वन थिंग्स आप देखना, जैसे यहां पे देखो बता रहा हूं, नॉर्मली ये देखो जैसे आपका x हुआ, x पर 2 और इंटू क्या हो गया, x पर 3 हो गया। तो आपने क्या कर दिया, x पे यानी बेस से में क्या कर दिया, पावर ऐड कर दिया, यानी कि x पे कितना हो गया, 5 हो गया। लेकिन ऐसा देखो, जैसे अगर ये आ जाए, x पे 2 आ जाए और प्लस आपका x पे 2 आ जाए, तब ऐसा मत करना कि x पे 4 लिख देना। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे मैंने क्या बताया है कि अगर बेस सेम है, बेस चलो ठीक है सेम है, x x है, लेकिन बीच में कौन सी साइन होनी चाहिए, मल्टीप्लाई की होनी चाहिए। और यहाँ पे कौन सा है, प्लस का साइन है,
यानी कि बेस आपका जो है सेम हो, बीच में मल्टीप्लाई साइन हो तभी पावर ऐड होता है। अगर बीच में क्या है आपका बीच में क्या है, देखो अदर साइन हो गया, प्लस साइन हो गया, तो ये प्लस होगा। मैंने पिछले वीडियो में बताया, आप देख लीजिएगा। लाइक एंड अनलाइक टर्म, ये दोनों क्या है, ये लाइक टर्म हो जाएंगे, यानी कि वही सेम, बेस सेम है, लेकिन क्या है, पावर आपका क्या है, पावर आपका जो है क्या कहते हैं, पावर आपका क्या है, कुछ भी रहे पावर से नहीं मतलब है। बेस आपका सेम है, बीच में कौन सा साइन है, प्लस साइन है, तो आपका जब प्लस साइन होगा तो ऐड हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 2 पर x पे 2, क्या हो जाएगा, 2 रेज़्ड पावर x पर 2 हो जाएगा। नॉर्मली जैसे हम x इंटू एक्स पे करते हैं तो क्या हो जाएगा, x पर 2 होगा। क्यों, क्योंकि आपका x बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लाई है, पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। लेकिन अगर यही x प्लस एक्स हो तो क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आपका जो है क्या, आपका बीच में प्लस साइन है, और यही अगर माइनस हो, x माइनस एक्स, तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और यही क्या हो आपका, x डिवाइडेड x हो तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो डिफरेंट चीज़ें होती हैं, ठीक है ना। लेकिन बस आपको क्या लर्न करना है कि यदि आपका बेस सेम हो, बीच में मल्टीप्लाई हो, पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये मैंने पहले राइट की, यही क्या, देखो यही आपका राइट किया, क्या कि आपका देखो बेस सेम है, यानी x क्या आपका सेम है, बेस क्या है, सेम है। अब पावर कुछ भी हो, m की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 4, पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, ऐसे x पावर आपका कुछ भी पावर हो सकता है। तो देखो बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लाई है, पावर क्या हो गया, ऐड हो गया, यानी x रेज़ पावर m प्लस क्या हो गया, n हो गया। तो ये फर्स्ट लॉ क्या आपका एक्सपोनेंट है, ठीक है ना। तो आई होप आपको क्या होगा, ये समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट हम देखते हैं क्या, सेकेंड लॉ कि x रेज़्ड पावर m एंड डिवाइडेड बाई x पावर n देन x रेज़्ड पावर m माइनस n, यानी क्या, यदि क्या होगा, यदि आपका क्या हो, देखो यहाँ पे यदि आपका क्या हो, सेम वही चीज़ क्या हो, x आपका, x मैंने राइट किया, अब फिर बीच में क्या राइट कर दिया, डिवाइड साइन रख दिया, फिर x कर दिया। यहाँ पे मानो कोई वैल्यू मैंने लिख दिया, आपका 2 लिख लिया, यहाँ पे क्या लिख लिया, 1 लिख लिया। तो देखो यहाँ पे जब क्या होगा, बेस सेम है, अब यहाँ बीच में मल्टीप्लाई साइन नहीं है, बीच में कौन सी साइन है, डिवाइड साइन है। तो जब बेस सेम होता है, बीच में डिवाइड साइन होती है, तब पावर क्या होता है, सबट्रैक्ट हो जाता है। पावर क्या होता है, सबट्रैक्ट हो जाता है। क्या है पावर, सबट्रैक्ट, यानी माइनस हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, x रेज़ पावर 2 माइनस 1, यानी कि x पावर क्या 1, तो 1 लिखते नहीं था, यानी क्या हो जाएगा आंसर x, यानी x पावर 1, क्योंकि 1 अंडरस्टूड होता है, मान लिया था कि कोई वैल्यू रिटर्न है तो उसके पावर x क्या है आपका, उसको लिखने की जरूरत नहीं होती है। तो क्या हो जाएगा आपका x हो जाएगा। ऐसे और देखो, ऐसे मान लो x पावर 5 है और x पावर क्या हो गया, 4 आ गया, 4 नहीं लो यार, सेम आ जाएगा, 2 आ गया। तो क्या हो जाएगा, देखो x रेज़ पावर क्या हो जाएगा, 5 माइनस 3, यानी कि x पावर क्या हो जाएगा, 2। यानी सिंपल सी बात है क्या, कि यदि आपका बेस सेम हो और बीच में कौन सी साइन हो, डिवाइड की साइन हो, तो पावर क्या हो जाएगा, सबट्रैक्ट हो जाएगा। पावर क्या हो जाएगा, सबट्रैक्ट, यानी माइनस हो जाएगा। हम पावर को क्या कर देते हैं, सबट्रैक्ट कर देते हैं। जैसे देखो यहाँ पे 5 में से 2 को मैंने क्या, अरे यार तो मिस्टेक हो गई, एक मिनट इसको काम कर लो, इसको 3 बना लो, ठीक है। अब देखो क्या होगा कि 5 में से 3 जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी क्या आपका कि बेस आपका सेम है, बीच में डिवाइड साइन है, पावर क्या हो जाएगा, सबट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। और ये एक्शन कुछ भी हो सकता है, बस बेस हम देखते हैं। जैसे मान लो हमने देखा आपका जो है क्या कहते हैं 2m लिखा, और फिर हमने डिवाइड कर दिया, आपका क्या लिख दिया, आपका जो 2m लिख दिया, ठीक है ना। और यहाँ पे हमने पावर क्या लिख दिया, 8 लिख दिया। यहाँ पे हमने पावर क्या लिख दिया, आपका जो 4 लिख दिया। देखो सेम चीज़ यहाँ पे देखो 2m क्या है, बेस सेम है, यानी कि यहाँ पे बेस में कुछ भी हो सकता है, बट यहाँ सेम होना चाहिए। वैसे आपका मल्टीप्लाई में भी मतलब बेस सेम होना चाहिए। अब पावर क्या आपका 8 और 4 है, अब बीच में कौन सा है, डिवाइड है। तो जब क्या मैंने क्या बताया कि जब बेस सेम होता है और बीच में डिवाइड साइन होती है, पावर क्या होता है, सबट्रैक्ट हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, 2 रेज़्ड पावर m, और 8 माइनस क्या हो जाएगा, 4, और 8 माइनस 4 का मतलब क्या हो जाएगा, 8 माइनस 4 का मतलब क्या हो जाएगा कि आपका 2m, और पावर क्या हो जाएगा आपका 8 से 4 जाएगा, क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो नॉर्मली क्या है कि जब हम का क्या सेकेंड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट क्या कहता है कि यदि बेस सेम हो और बीच में डिवाइड हो तो पावर क्या कर देंगे, हम सबट्रैक्ट कर देंगे। तो आई होप आपको क्या होगा, ये समझ में आ गया होगा। देखिए फर्स्ट आपका कंप्लीट हो गया, सेकेंड, थर्ड हम देखते हैं। थर्ड आपका क्या है, थर्ड ये कहता है, थर्ड लॉ कि यदि आपका क्या हो, देखो ध्यान से, अगर मान लो आपने x राइट किया, बीच में इक्वल साइन लगा दिया, यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे कोई वैल्यू लिख दिया, मान लो आपने लिख दिया 2m माइनस 1, ये पावर आपका है, ठीक है ना। और इस पावर लिख दिया आपका जो है क्या कहते हैं, मान लो आपने लिख दिया जो है 13,
13 लिख दिया, ठीक है ना। अब देखो थर्ड क्या करता है कि यदि बेस सेम हो, देखो एक्स एक्स क्या है, बेस सेम है, और बीच में कौन सी साइन हो, इक्वल की साइन हो। देखो मैंने फर्स्ट बताया क्या कि बेस सेम हो, बीच में मल्टीप्लाई हो तो पावर एड होगा, बेस सेम हो बीच में क्या हो, डिवाइड हो तो पावर सब्ट्रैक्ट होगा। सेम ईयर यदि बेस सेम हो और बीच में कौन सी साइन हो, इक्वल साइन हो, तो हम कुछ नहीं करते हैं, बस क्या होता है जो पावर होता है आपस में क्या होता है, इक्वल हो जाता है। यानी कि बेस सेम हो और बीच में इक्वल साइन हो तो कुछ नहीं होगा, बस पावर क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। यानी पावर क्या हो जाएगा, डायरेक्टली आप कर सकते हो कि 2m - 1 इज इक्वल टू 13। यानी क्या हो जाएगा, ये आपका जो है पावर इक्वल, यानी बेस सेम हो बीच में इक्वल साइन हो तो पावर भी क्या होते हैं, इक्वल हो जाएंगे। डायरेक्टली आप लिख दोगे कि 2m - 1 इज इक्वल टू 13। अब यहाँ से आपसे पूछ दे m की वैल्यू अगर, तो क्या करोगे, देखो सॉल्व कर दोगे, 2m रहने दोगे, माइनस उधर ट्रांसपोज करो, क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, +1, और 2m यहाँ पे रहने दो, 31 कितना हो जाएगा, 14। तो m यहाँ रहने दो, m में इसका किसकी साइन है, मल्टीप्लाई का, उधर जाएगा क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा, 2 7 जा 14, यानी कि m की वैल्यू कितनी आ गई, 7। यानी कि सिंपल सी बात है क्या है कि जब बेस सेम होगा बीच में डिवाइड साइन होगी, बीच में कौन सी साइन होगी, डिवाइड, बीच में कौन सी साइन होगी, इक्वल साइन होगी, तो आपका जो पावर होगा वो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। पावर क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या था, आपका थर्ड लॉ था। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, देखो एक और एग्जांपल लिख लेते हैं, कोई भी देख लो, चलो ठीक है। देखो जैसे नॉर्मली मान लो हमने क्या राइट किया, y राइट कर लिया, ठीक है ना, और इस पे राइट कर दिया क्या आपका जो है, इस पे राइट कर दिया, मान लो मैंने x राइट कर दिया, और फिर हमने यहाँ पे y राइट कर दिया, और इसके पावर हमने राइट कर दिया 7। क्या राइट कर दिया, 7। तो देखो यहाँ पे देखो क्या है, बेस आपका क्या है, देखो y सेम है, बेस क्या आपका सेम है, अब बीच में कौन सी साइन है, इक्वल साइन है। तो यहाँ से अगर x की वैल्यू यानी क्या, तो डायरेक्टली हम लिख देंगे क्या, x इज इक्वल टू 7। क्यों, क्योंकि जब बेस सेम होता है और बीच में इक्वल साइन होती है, पावर क्या होता है, इक्वल हो जाता है। लेकिन याद रखना बेस सेम होना चाहिए। अगर ऐसे रहे, मान लो कि y है और पावर आपका x है, इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो गया, मान लो आपका जो कोई वैल्यू हो गया, मान लो m हो गया और आपका क्या हो गया, आपका 2 हो गया, तब यहाँ x इज इक्वल टू 2 नहीं राइट कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि बेस आपका क्या हो गया, डिफरेंट हो गया, ये दोनों क्या है, डिफरेंट, यहाँ y यहाँ m है। ये तभी होता है कि जब क्या होता है, बेस सेम होता है, चाहे वो मल्टीप्लाई का हो, चाहे आपका डिवाइड का जो मैंने बताया, अच्छा इक्वल साइन का बताया, बेस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, और आपकी साइन क्या होती है, डिफरेंट के अकॉर्डिंग उसका डिफरेंट क्या होता है, लॉ अप्लाई होता है, ठीक है। तो आपका जो थर्ड लॉ भी क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट आपका देखो फोर्थ लॉ है क्या, फोर्थ लॉ ये कहता है, फोर्थ लॉ देखो यहाँ पे फोर्थ, कि जैसे मान लो कि कोई वैल्यू x है, ठीक है ना, x कोई रिटर्न है, और इसके पावर कोई मान लो क्या है, 2 है, इसके पावर क्या है, 2 है, और फिर इसके पावर कोई क्या आ गया, आपका 4 आ गया, क्या आ गया, 4 आ गया। यानी कि पावर ऑफ पावर, पावर के ऊपर पावर, क्या होगा, पावर के ऊपर पावर। तो हम क्या करते हैं, नॉर्मली x राइट करते हैं और जितने भी पावर रहेंगे उनको क्या कर देंगे, इनटू कर देंगे। तो 2 4 जा कितना हो जाएगा, 8, यानी कि इसका क्या हो जाएगा, इनटू हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, x पावर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यानी कि बेस आपका गिवन हो और उसके ऊपर कितना भी पावर हो, 2 3 4 सभी का क्या हो जाता है, इंटू हो जाता है। देखो जैसे और भी देख लो, जैसे मान लो हमने लिखा है आपका यहाँ पे x लिखा, इसके पावर 2 लिखा, इसके पावर 4 लिखा, इसके पावर आपका फिर 2 लिख दिया, तो कुछ नहीं करेंगे, हम x नोट कर लेंगे ऐसे, और जितने भी पावर होंगे सभी के आपस में क्या कर देंगे, इंटू कर देंगे, यानी कि 2 × 4 × 2। देखो क्या हो जाएगा, 2 4 जा 8, 8 2 जा 16, यानी x पावर क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, ठीक है। तो यानी क्या होगा, आपका जो फोर्थ लॉ क्या है कि यदि बेस आपका गिवन हो, उसके ऊपर क्या हो, पावर आपका हो, और फिर उसके ऊपर पावर, यानी पावर ऑफ पावर हो, तो हम कुछ नहीं करते हैं, नॉर्मली जितने भी पावर होंगे उसमें आपस में क्या कर देते हैं, इनटू कर देते हैं। तो आई होप आपको क्या होगा, ये समझ में आया होगा, ठीक है ना, क्योंकि वेरी इजी है, इसमें कुछ ज़्यादा माइंड नहीं यूज करने की जरूरत है, बस नॉर्मली क्या करना है कि आपका जितना भी पावर होगा उसका क्या कर देंगे, इनटू कर देंगे। जैसे देखो फ्रैक्शन साइन भी हो, यानी कुछ भी हो, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। देखो जैसे फ्रैक्शन साइन भी, जैसे मान लो x है, इस पे पावर 2 है, इस पे पावर क्या हो गया, 1/4 हो गया, क्या हो गया, 1/4 हो गया। तो नॉर्मली कुछ नहीं करेंगे, ऐसे ही देखो x है, मैंने क्या कहा कि पावर ऑफ पावर होगा, क्या कर देंगे, क्या करेंगे, इनटू कर देंगे सबका। तो 2 है उसके ऊपर क्या है, 1/4 है, इनटू हो गया। देखो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो x पे पावर क्या हो जाएगा, 1/2। और जब किसी भी वैल्यू के पावर 1/2 होता है तो उसका क्या होता है, अंडर रूट हो जाता है, क्या होता है, अंडर रूट हो जाता है।
किसी भी वैल्यू के पावर यदि क्या है 1/2 पावर, इसका मतलब क्या है उसका अंडर रूट यानी वो स्क्वायर रूट हो जाता है, ठीक है ना। और सेम ईयर से क्या कि अगर स्क्वायर रूट साइन इसको रिमूव करेंगे तो उसके पावर क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। नेक्स्ट आपका जो है नेक्स्ट आपका जो लास्ट आपका है नेक्स्ट और लास्ट आपका जो है 5th नंबर क्या है कि यदि आपका कोई ठीक है ना कोई वैल्यू गिवन है, मान लो x ही गिवन है, x y कुछ भी गिवन है, मान लो आपका बेस गिवन है, इसके पावर कुछ भी निगेटिव हो, पावर क्या हो निगेटिव, केयरफुली सुनना, पावर क्या हो निगेटिव यानी -2 -3 -1 कुछ भी हो, तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, तो अपने से हम न्यूमरेटर 1 ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं और फ्रैक्शन की साइन लगाते हैं, क्या ले लेते हैं न्यूमरेटर 1 फ्रैक्शन साइन, और पूरे वैल्यू को नीचे लेते आते हैं, x पे 2 पॉजिटिव हो जाता है, यानी कि x प्रेस्ड पर -2 को हम कैसे लिख सकते हैं 1/x पर 2, 1/x पर 2, ठीक है ना। ऐसे और भी देख लो, जैसे मान लो x पावर क्या हो -1 हो तो क्या हो जाएगा 1/x पर 1, x पे 1 तो लिखते नहीं है तो यानी क्या हो जाएगा 1 लिखते नहीं है, किसी भी वैल्यू की पावर 1 तो लिखते नहीं है, वो अंडरस्टूड होता है तो 1/x हो जाएगा। ऐसे और भी देख लो, जैसे मान लो x पावर क्या हो -3 हो तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1/x पर 3, यानी कुछ नहीं करेंगे 1 अपने से हम न्यूमरेटर लेंगे, अब नीचे डिवाइड की साइन फ्रैक्शन की लगाएंगे, इसको नीचे लाएंगे, जैसे नीचे लाएंगे डिनोमिनेटर के प्लेस पे क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो इन पांचों लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का हम यूज करते हैं, ठीक है ना। अलजेब्रा में तो मोस्टली हर जगह यूज होता है, वैसे हम क्लास 9th आपका पॉलिनोमियल जो चैप्टर पढ़ा रहे हैं उसमें भी क्या होगा डिवीजन, आपका जब लॉन्ग डिवीजन पढ़ाएंगे उसमें भी यूज होगा, ठीक है ना। तो नॉर्मली इसीलिए मैंने इसको पहले बता दिया कि इसको आप देख लीजिए, फिर हम क्या करेंगे लॉन्ग डिवीजन स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।